अस्सलाम वालेकुम गाइस भाई। एक नई अपडेट के साथ आते हैं। और पहले तो मैं खुश हो गया देख के, तो मैं आप लोगों को भी खुश करना चाहता हूँ। खैर, निशम की बात मान ली फाइनली। निशम ने बोला था भाई एनपीएल को बढ़ाना है तो और स्टेडियम भी लाने पड़ेंगे। हम भी काफी अरसे से चीख रहे, तो भाई तैयारी शुरू कर दी है। और इन्होंने ठान ली है कि नेक्स्ट सीजन एनपीएल का गौतम बुद्धा स्टेडियम में भी करवाएंगे। मुझसे हमेशा जब भी लोग गौतम बुद्धा स्टेडियम के बारे में पूछते थे, मैं आपको रियल अगर चीज बताऊं, सीधी बात है भाई, सच्चाई से बात करते हैं, कुछ करने के लिए नहीं बैठे। तो मैं नहीं बताता था, क्योंकि मैं गौतम बुद्धा स्टेडियम की अपग्रेड जो भी हो रही थी उससे ना खुश था। क्योंकि जब भी मुझे बोला गया कि यार अब ये हो गया काम, वो हो गया, मुझे पता होता था कुछ नहीं होने वाला, ये सब बातें हैं। क्योंकि मैं 1.5 साल से, कोई 1 साल से, ये इमेज आप देखो, ये इमेज मैं पिछले 1.5 साल से देख रहा हूँ जिसमें पिलर के सरिये बाहर आए हुए और बस कुछ भी नहीं हो रहा। 2023 में भी यही मैंने देखा। बहुत अरसे से यही चीजें थी, कभी अप्रूव, कभी डिसअप्रूव, कभी फंड्स नहीं है, कभी ये नहीं है, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। इसकी यही पिक्चर थी। देख रहे हो, मतलब सालों साल अगर ये काम ना करे तो यही था। तो मुझसे जब भी किसी ने बात की कि यार इसकी अपडेट बताएं, या कोई मुझे मैसेज करता था कि देखे थोड़ा काम हो रहा है, कैसा लगा आपको, तो मैं बोलता था भाई, मैं ना, मुझे पता होता था कुछ नहीं होना। बट अभी मैं शॉक्ड हो गया है। शॉकिंग रिएक्शन मेरा था ये पिक्चर्स देख के। पहले मैं आपको बताता हूँ काम की रफ्तार क्या है, तेजी। अगर यही तेजी रही, अभी अंदर से रिपोर्ट्स ये आ रही है, अगर यही तेजी रही, और फिर मैंने जाके खुद भी देखा कि अंदर से रिपोर्ट्स ये थी कि अगर यही तेजी रही तो आराम से एनपीएल का सीजन 2 यहाँ पे भी आ सकता है। तो मैंने कहा नहीं भाई, ये हो ही नहीं सकता। गौतम बुद्ध स्टेडियम को हम देख रहे हैं अरसे से, एक ही जो उसका व्यू है वो ही रहा है सारा साल कब से। तो जब मैंने पिक्चर्स देखी और फिर मैंने देखा वर्किंग देखी, एक हफ्ता पहले की इमेजेस आपको दिखाता हूँ, ये वीडियो चेक करो। एक हफ्ता पहले है जब स्टैंड्स के ऊपर काम हो रहा था, और अब ये वीडियो के बाद आपको मैं बाकी का काम दिखाऊंगा। एक हफ्ता पहले और अब देखो, ये भी कोई 3-4 दिन पहले की पिक्चर्स हैं जो मैं भी लगा रहा हूँ। अब तक तो पता नहीं और कुछ काम हो गया होगा। जो वहां रहता है वो मुझे पिक्चर्स, मेरे इंस्टाग्राम है उस पर शेयर कर सकता है पिक्चर्स या वीडियो अगर करना चाहे। और मेरे फेसबुक भी है, कम्युनिटी टैब के ऊपर उसका लिंक है, ठीक है। तो वो आप मुझे सेंड कर सकते हो, मैं यहाँ पे उस पर बात कर लूंगा। तो ये मैंने वीडियो देखी, उसके बाद मैंने अभी देखी 3-4 पहले की, तो भाई इन्होंने 4-5 दिन के अंदर ये काम किया है। स्पीड देख रहे हो, फ्लैश एड बनेगी ना, ये वर्कर जाएंगे वहां। तो जब काम करने का दिल होता है ना, और जब करवाने का काम होता है, तो भाई सब कुछ हो जाता है। एनपीएल की सक्सेस के बाद एक स्टेडियम नहीं, दो नहीं, 3 से 4 स्टेडियम्स बनाने की बात हो रही है। मुल्तानी के बारे में भी आप मुझसे पूछ रहे हो, मुल्तानी स्टेडियम में कोई 4 महीने पहले जो अपग्रेडेशन चल रही थी वैसी ही है। लेकिन आज न्यूज ये आई है कि मुल्तानी के ऊपर भी काम होगा, पैसे वैसे जो है वो पता नहीं कितने अरब रुपए जो है ना उसके ऊपर अलॉट कर दिए गए हैं। तो वहां भी वर्किंग हो रही है, मुल्तानी स्टेडियम भी रेडी होता हुआ दिख रहा है, ये गौतम बुद्धा स्टेडियम भी रेडी होता हुआ दिख रहा है। टीयू स्टेडियम पे भी अपग्रेडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 3 स्टेडियम भी अगर हमारे नेक्स्ट लेवल हो गए। मैं आपको पहले 3D मॉडल दिखाता हूँ। 3D मॉडल आपके पास, आपको पता होगा टीयू का भी आया हुआ है, मुल्तानी, बाकियों का भी। गौतम बुद्धा स्टेडियम का पहले 3D मॉडल देख लो, अभी अपग्रेड जो हो रही है उसके हिसाब से। तो ये इसका 3D मॉडल है, नेक्स्ट लेवल 3D मॉडल है। इस लेवल का स्टेडियम बन गया तो फिर तो इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम है भाई। ऐसा स्टेडियम तो भाई इंडिया में भी नहीं है जिस तरीके की 3D मॉडल है। बट वी ऑल नो कि जो दिखाया जाता है वैसा नहीं होता। इसका 50% भी हो गया ना, हमारे लिए बहुत है। बट आई एम वेरी हैप्पी कि जो जिस तरीके के स्टैंड्स बनाए जा रहे हैं ना, स्टैंड्स की जो शेप है वो अभी जिस तरीके के मॉडर्न लेवल स्टेडियम चल रहे हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट जो हो रही है, उसमें जो स्टैंड्स और स्टेडियम की लुक है उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। और इन्होंने काफी जल्दी ये काम किया है, और आई एम वेरी शॉक्ड आफ्टर दिस। यार मैं तो मानता ही नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत डिसहार्ट हो गया था इनकी अपग्रेड के बाद। जब मतलब इनकी 1-1.5 साल से जो एक ही तरीके का स्टेडियम इन्होंने बना के रखा, कोई काम नहीं किया, तो मैंने कहा था ये काम नहीं करने वाले। बट अभी मैंने देखा, आई एम वेरी हैप्पी एंड शॉक्ड ऑल्सो, अमेज्ड बोलूं तो वो ज्यादा करेक्ट वर्ड होगा, एंड वेरी हैप्पी एट द सेम टाइम कि फाइनली वर्क हैज स्टार्टेड एंड रैपिड पेस के साथ काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि काम हो रहा है तो ढीलापन शुरू,
ये वीडियो जो आपको मैंने दिखाई थी उसके बाद ये जो पिक्चर्स हैं आप देखो, स्टैंड्स के ऊपर काफी काम हो चुका है। डबल टियर स्टैंड्स की बात हो रही है, मैं तो कहता हूँ सिंगल टियर स्टैंड भी हो तो कोई बात नहीं है, आपका काम रेडी होना चाहिए। अब पवेलियन बिल्डिंग, एक आपको स्टैंड्स करने, पवेलियन बिल्डिंग के ऊपर काम करने, फिर पोल्स लगने फ्लड लाइट्स के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप अगर टेस्ट क्रिकेट अपने कराओ, जैसे जो टेस्ट क्रिकेट के आपके जो एलिट कप होना है वो तो अभी कहीं और हो रहा है, जनकपुर में हो रहा है, प्रदेश प्रोविंस में जाके बिरकुंज जनकपुर में हो रहा है। बट अगले सीजन में या बाद में आप इधर भी आ सकते हो, या ओडीआई क्रिकेट आप खेलते हो, ओडीआई क्रिकेट के अंदर आप यहाँ पे टीम्स को बुला के यहाँ पे मैचेस कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपका फ्लड लाइट का काम नहीं हो पाता तो आप मॉर्निंग के गेम भी कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आगे जाके टीयू स्टेडियम पे फ्लड लाइट हो, इधर ना भी हो, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि नेक्स्ट सीजन में एनपीएल के मॉर्निंग गेम इन गौतम बुद्ध स्टेडियम एंड द नाइट गेम स्टार्टिंग एट 7 PM एट टीयू स्टेडियम। टीयू स्टेडियम के ऊपर सारा काम हुआ है, हमने टीयू स्टेडियम का भी काम देखा। स्टैंड्स अगर टेम्पररी बनाने हो ना तो इन्होंने महीनों में बनाए, महीना लगा था, महीना क्या 15-20 दिन में तो इन्होंने तैयार करके दी इमेज, 1.5-2 महीने में काम कर दिया इन्होंने। तो ये है करने पे हो। और एंड में तो इनको एक और टास्क दे दिया गया था 1.5 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले, जब इनकी ब्रॉडकास्टिंग टीम आई कि भाई स्क्रीन डबल करो, एक और करो। इन्होंने डिजिटल स्क्रीन एक बनाई थी उसकी जगह, बट फॉरन इनको टेम्पररी दोबारा बने और इन्होंने फॉरन काम किए। तो ये बात है कि वहां पे तो सारी चीजें रेडी हैं। टेम्पररी स्टैंड था उसको परमानेंट किया जा रहा है, ये अपडेट है टीयू की। दूसरी चीज मैं ये बोलूंगा कि चलो पैसे की इतनी खर्ची की जरूरत है नहीं अभी, नॉर्मल आप बेसिक स्ट्रक्चर भी बनाओगे ना, मॉर्निंग के मैचेस हम गौतम बुद्धा में करा दें नेक्स्ट सीजन। दो वेन्यूज भी होना काफी, और एक्स्ट्रा टेक ओवल भी काफी अच्छा बनता हुआ जा रहा है, उसकी भी वर्किंग बड़ी रैपिडली चल रही है, बट वो कैन के हवाले करना पड़ेगा, तो उस उधर भी मैचेस हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे मॉर्निंग के गेम हो, जैसा मैंने बोला, अगर फ्लड लाइट का इशू है मॉर्निंग, उसके बाद जो 7 बजे होता वो आप टीयू स्टेडियम पे कराओ, क्या है अच्छा नहीं? दोपहर का गेम 1 बजे से 5 बजे या 6 बजे तक का जो टाइम है वो यहाँ पे हो जाएगा। फिर जो 7 बजे का लॉट है, टाइमिंग स्लॉट है, वहां पे दूसरा आपका गेम होगा। तो एनपीएल का आप इमेजिन करो, नेक्स्ट लेवल हो जाएगा भाई। तो ये ही करना पड़ेगा, क्योंकि टीयू स्टेडियम को हमें गधा घोड़ा नहीं बनाना है, कि क्योंकि हम एक स्टेडियम पे नहीं रिलाई कर सकते, क्योंकि वहां पे हमें फिर हमारी जो बायलेटरल सीरीज होनी है वो भी वहां होनी है। फिर आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 2027 वर्ल्ड कप अंडर 19 जो है वो आपको मिला, को होस्ट होना आप, तो एटलीस्ट आईसीसी लेवल स्टेडियम होना चाहिए, तो ही आपका कुछ होगा। लेकिन अगर टीयू स्टेडियम को ही आपको करना है, सिर्फ उसको मत चूसो कि अंडर 19 वुमेन का भी हो तो वही वही होगा, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स होंगे वो भी वही होगा, वेस्ट इंडीज तुम आ जाओ वो भी यही होगा, एनपीएल भी वही होगा, सब कुछ नहीं होगा। अवाम जो है ना, फॉरेन ऑडियंस की बात करो और अपनी लोकल ऑडियंस भी, वो भी पक जाएगी कि यार एक ही चीज। तो हमें 3-4 स्टेडियम्स पे काम करना है। वेरी हैप्पी कि ये गौतम बुद्ध स्टेडियम के ऊपर काम हो रहा है, कुछ विजुअल्स और पिक्चर्स मैंने आपके साथ लगाता भी गया हूँ, शेयर करता गया हूँ। सो वेल डन, इसी तरीके से काम करते रहो, और सीजन 2 में तकरीबन 2 स्टेडियम तो एटलीस्ट हमारे पास हो जिसपे काम हो गया। बट जिस स्पीड के साथ, अभी तो लेवल रेडी नहीं है, बट वी हैव व्हाट 9 months और 8 months राइट नाउ। तो 9-8 months के अंदर, अगर एक हफ्ते के अंदर ये स्टैंड्स पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर बेस काम कर सकते हैं, और जब स्टैंड्स बनाएंगे बाकी की बिल्डिंग देखो 1-1.5 महीने बन जाती है। मैं यहाँ पे आपके साथ गद्दाफी स्टेडियम की पिक्चर्स भी शेयर करूं, 1.5 महीने में, 2 महीने में इन्होंने स्टेडियम तैयार कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, ऑलमोस्ट 3-4 महीने के अंदर तो हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। 8 महीने में बेसिक काम जो है आप आराम से कर सकते हो, तो रेडी हो जाएगा। इस स्पीड के साथ अगर काम चल रहा है तो ये एनपीएल के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन बीच में अगर ये काम रोकते हैं फॉर एनी रीजन, जो हमें पता हो जाता है इनका, तो फिर मसला हो सकता है। सो आप लोगों की, क्योंकि आप जो वहां रहता है वो मुझे ज्यादा सही से गाइड कर सकता है। मुझे इन पिक्चर्स के बाद मैं तो खुश हुआ देख के कि चलो कुछ काम तो हुआ, क्योंकि मैं बड़ा मायूस था काफी टाइम से, जब इनकी पिक्चर्स देखता था एक ही तरीके का काम था, कुछ भी नहीं कुछ होता था। अभी मैं देख के थोड़ा खुश हूँ। बट आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, वहां रहता जो है, बाकी अंदर की बहुत सारे लोगों को रिपोर्ट पता होती है और उनको पता होता है कि ये काम कर हो भी पाएगा या नहीं। कमेंट में बता देना कि क्या वाकई ये एनपीएल 2 में रेडी हो जाएगा जैसा हमें बताया जा रहा है, या आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये तो लॉलीपॉप है, मुश्किल है काम। वो आपका कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। आप लोग ये राय के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। वर्ल्ड कप होने में सिर्फ 2-3 दिन रह गए, उसके भी एनालिसिस और पोस्ट मैच या प्री मैच करेंगे, वो भी चाहिए तो मुझे कमेंट करना।
क्योंकि मैं तो देखूंगा। एनालिसिस का मसला ये होता है कि आवाम जो है ना टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा, आजकल के बच्चे ज्यादा हो गए लॉकडाउन में, उनको सिर्फ T20 पे मजा आता है। तो मैं तो देखूंगा टेस्ट क्रिकेट। अगर आप लोगों का है इंटरेस्ट देखोगे तो बताओ, फिर पोस्ट मैच प्री मैच भी इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। ज्यादातर हो सके प्री मैच ना हो सके पोस्ट मैच तो करेंगे। तभी हो।